ठीक 11:02 पे बोर्डिंग का ऐलान हुआ और मैं सबसे पहले मुझे बोर्डिंग कार्ड लेकर मैं जहाज़ पे जा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरी सीट नंबर है 25A और वो कह रहे हैं कि 16 से 29, क्योंकि जहाज़ की जो पिछली सीटें हैं पहले उन पैसेंजर्स को बोर्डिंग कराई जाती है और फिर आगे आती है। अच्छा जी, पहले रोका था यहाँ, लेकिन फिर अंदर से होस्टेस ने कहा कि आ जाएं। 25A, थैंक यू। ये है जी जहाज़ एयरबस A320 और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है APBPE अल्फ़ा पाकिस्तान ब्रावो पाकिस्तान इंग्लैंड। 25A. How are you? I'm good, thank you. 25A on the right hand side. Thank you. अच्छा जी, मैं सीट पर आ चुका हूँ अपनी। बोर्डिंग शेड्यूल डिपार्चर टाइम है 11:45, पौने 12 बजे, और इसका शेड्यूल अराइवल टाइम है 1:30 इन द मॉर्निंग कराची में। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जल्दी यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा, बिकॉज़ ये फ़्लाइट आई कराची से है और इसको 11 बजे लैंड होना था, लेकिन ये 10:35 पर ही लैंड हो गई, तो 25 मिनट पहले पहुँच गई थी, तो शायद डिपार्चर भी जल्दी हो जाए होपफुली। फ्लाई जिना में सीट बुक कराते वक्त या खुद करते वक्त भी आप अपना खाना जो भी खाना चाहें वो उनकी वेबसाइट पर जो है वो डिटेल्स आ रही होती हैं, जैसे जहाज़ में मेन्यू कार्ड भी होता है, तो आप अपना खाना जो खाना चाहें वो टिकट बुक कराते वक्त भी बुक कर सकते हैं। तो जहाज़ में जब ड्यूरिंग फ्लाइट जब खाना सर्व होता है तो सबसे पहले जिन्होंने बुक किया हुआ होता है उनको सर्व किया जाता है एज़ पर देयर रिक्वेस्टेड और बुक मील। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन और भी है कि अगर आपने बुक नहीं किया हुआ है तो आप ड्यूरिंग द फ्लाइट कैश पेमेंट करके और क्रेडिट कार्ड से भी आप मेन्यू में जो खाना चाहें वो पे करके आपको उस वक्त भी सर्व कर देते हैं। फ्लाई जिना में 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं: बेसिक, वैल्यू और अल्टीमेट। बेसिक में 10 kg तक का हैंड बैग अलाउ है। चार्जेबल एड-ऑन्स जो हैं जिसमें पैसे लगेंगे वो आपके चेक बैगेज में होंगे। अगर आपको अपनी पसंद की सीट बुक करानी है तो उसमें उसके पैसे होंगे। खाना अगर आपने बुक कराना है तो उसके पैसे होंगे, और बेवरेज अगर है तो उसके पैसे होंगे। वैल्यू में 10 kg हैंड बैग है, 10 kg हैंड बैग है। चेक बैगेज में 23 kg तक अलाउ है। सीट जो है वो रो 8 ऑनवर्ड्स जो है उसके चार्जेस आपको फ्री हैं, और मील जो है वो सैंडविच आपको सिर्फ मिलेगा और बेवरेज में पानी मिलेगा। अल्टीमेट में आपको 10 kg कैरी ऑन बैगेज मिलेगा, 46 kg का चेक बैगेज होगा, प्रीमियम मील होगा जो भी बेस्ट इनका होता है प्रीमियम, और एनी सीट आप कोई भी सीट बुक करा सकते हैं इंक्लूडिंग फ्रंट रो, और 50% कैश रिफ़ंड होगा 24 घंटे से पहले। फ़्लाइट से 24 घंटे से पहले अगर आप बुक कराते हैं तो 50% कैश रिफ़ंड हो सकता है। अगर आप 24 घंटे से पहले कैंसिल कराते हैं तो 50% कैश रिफ़ंड होगा। प्रायोरिटी चेक इन आपको होगी, ये सब फ्री है। चार्जेबल एड-ऑन्स में 46 kg से अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो वो चार्जेबल है। इसके अलावा 2 फ्री मॉडिफिकेशंस हैं। 6 घंटे फ्लाइट जाने से 6 घंटे पहले तक आप 2 दफ़ा मॉडिफाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी तरह 6 घंटे पहले अगर आप कैंसिल करना चाहें तो वो फ्री कैंसिलेशन होगी। ये अल्टीमेट में है।
वैल्यू में 1 फ्री रीबुकिंग हो सकती है 24 घंटे पहले तक। कैंसिलेशन के 2,500 रुपये लगेंगे 24 घंटे पहले तक। और रिफ़ंड में बैलेंस इन क्रेडिट वाउचर, वो आपको क्रेडिट वाउचर देंगे। अल्टीमेट में कैश रिफ़ंड है, वैल्यू में वाउचर आपको मिलेगा जो आप अपनी किसी नेक्स्ट फ़्लाइट में रिडीम कर सकते हैं। और बेसिक में रीबुकिंग पे 2,500 रुपये हैं 24 घंटे पहले तक, कैंसिलेशन के 2,500 रुपये हैं 24 घंटे पहले तक, और रिफ़ंड बैलेंस भी आपको क्रेडिट वाउचर में ही मिलेगा। तो ये फ्लाइजना में ऑप्शंस हैं 3, जो कि दूसरी एयरलाइंस जो हैं प्राइवेट, एयरब्लू, सेरीन और सयाल एयर सयाल और PIA, उसमें ये इस किस्म की कोई ऑप्शन नहीं है। उनका एक ही कैटेगरी, एक ही वो होता है, और उसमें मील्स वगैरह जो हैं वो टिकट प्राइस में शामिल होते हैं। अच्छा, सीट बेल्ट इसमें जहाज़ों में इस तरह से बंद होती है कि एक तरफ ये बकरी होता है और एक तरफ इस तरह से ये इस वाले पोर्शन को इसके अंदर डालना होता है। ऐसे ये सीट बीच पर खींचेंगे, टाइट हो जाएगा और लूज भी हो जाएगा। इसको खोलने के लिए इसमें लिखा है लिफ्ट, इसको लिफ्ट करेंगे और ये सीट बेल्ट खुल जाती है। ये A320 जहाज़ की सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑक्सीजन मास्क और लाइफ जैकेट पहनने का तरीका है। जहाज़ में 8 इमरजेंसी एग्ज़िट दरवाजे हैं, 2 विंग्स के ऊपर हैं, एक फॉरवर्ड साइड पर है और एक रियर साइड पर है। और इमरजेंसी लैंडिंग में जो है वो इन्फ्लेटेबल स्लाइड्स जो हैं वो इन इमरजेंसी दरवाज़ों से बाहर निकल आती हैं, जिसमें स्लाइड होकर आप जहाज़ से निकल सकते हैं। और ठीक 11:34 पर 11 मिनट पहले पुश बैक स्टार्ट हो गया है। अब आप अपनी नशिश पर बैठकर हिफाजती बंद बांध लें। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बकल में डालकर पेटी कस लें। खोलने के लिए बकल के ऊपर का हिस्सा उठा लें। ऑक्सीजन मास्क गिरने की सूरत में ऑक्सीजन मास्क को अपनी तरफ झटके से खींचें ताकि ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाए। मास्क को नाक और मुंह पर रखकर इलास्टिक की डोरी को खींच लें और हस्बे मामूल सांस लें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें। इस जहाज में 8 हंगामी रास्ते हैं जो खुदकार तरीके से बाहर निकलने वाले स्लाइड से लेस हैं। अब हमारा अमला आपको जहाज के करीब तरीन रास्तों की निशानदेही करेगा। फर्श पर लगी हुई रोशनी की खुदकार बत्तियां जहाज से बाहर निकलने के रास्ते की जानिब आपकी रहनुमाई करेंगी। बराए मेहरबानी परवाज से कबल हिफाजती हिदायत का कार्ड जो आपके सामने वाली सीट की जेब में मौजूद है, इसे पढ़ लें। We are airborne। तो आप नीचे एयरपोर्ट देख लें, इसको हम छोड़ कर आए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले फर्स्ट ऑफिसर ने अनाउंस किया था पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कि आज ये फ्लाइट जो है कराची की तरफ ये 32,000 फुट की बुलंदी पर क्रूज करेगी और अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्पीड होगी 800 किलोमीटर पर। आज मैं फ्लाइजना पे जो इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल कर रहा हूँ उसका जो मैंने फेयर पे किया, ये मैंने बुकिंग की थी 14 तारीख को और फ्लाइट को 16 तारीख की। तो जो फेयर अमाउंट मुझे पे करना पड़ा वो था 13,196 रुपये, जो कि एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही रीजनेबल टिकट था उस वक्त जब मैंने बुक कराया। तो यही वजह बनी कि मैंने कहा कि जब तकरीबन इतनी ही हम पैसों में मैं बस से आता या ट्रेन से आता, तो ये एक ऑप्शन था। काफ़ी दिन हो गए थे एयर ट्रैवल किए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो
जहाज़ से आज सफ़र करता हूँ और इसका भी एक ब्लॉग बनाकर आप लोगों को शेयर करता हूँ। दूसरी एक वजह आज के इस ट्रैवल की ये भी थी कि आज संडे था और कल मंडे वर्किंग डे है, तो ये ही एक फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था मेरा इस्लामाबाद से वापस कराची पहुंचने का। तो कम किराया, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक ओवरड्यू रिव्यू या एक्सपीरियंस था एयर ट्रैवल का। तो ये 3 वजूहात की बिना पर आज मैंने जहाज़ से सफ़र का प्लान बनाया। ट्रेन वीडियोस आप आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे जो मैं ट्रैवल करूँगा, और बस राइड्स भी मैं ओकेजनली करूँगा। फ्लाई जिना पे मैं 2 साल पहले ट्रैवल कर चुका हूँ जब ये लॉन्च हुई थी। पिछले साल मैंने एयर ब्लो से भी ट्रैवल किया था कराची से इस्लामाबाद, जिसका रिव्यू और मील का रिव्यू था। एयर सियाल और सेरीन एयर पे भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ और वो वीडियोस भी हैं। मैं उन सारी वीडियोस का आई बटन में ऊपर दे दूँगा लिंक, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम तो मेरे ट्रिप ऑन रोड ट्रिप है, बट दैट डजंट मीन कि ये रोड ट्रिप तक ही मैं दूँगा। आपने देखा मैं ट्रेन की वीडियोस भी, बल्कि ज़्यादातर मेरी वीडियोस ट्रेन की ही हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम वक्तन फ़वक्तन मैं बाय एयर और बाय रोड भी, बाय बस भी ट्रैवल करूँगा जहाँ जहाँ वो व्लॉग्स आपसे शेयर करूँगा। तो अगर ये वीडियो और बाकी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊं कि जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल, जो एडवेंचर, जो मज़ा और जो एक एंजॉयमेंट जब होती है ट्रेन के सफ़र की, वो ना जहाज़ के सफ़र में है और ना ही बस के सफ़र में है। ट्रेन का सफ़र हर लिहाज से जैसा भी हो, और हमारी पाकिस्तान में इसका जो भी हालात हो, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ट्रेन के सफ़र की इंजॉयमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। जहाज़ के सफ़र में एक डिफरेंट किस्म की थ्रिल और एक्साइटमेंट है, लेकिन वो एक शॉर्ट लिव्ड होती है और हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो मैक्सिमम 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा की कोई फ़्लाइट नहीं होती, और फिर आप एक कन्फाइंड जगह पर ही बैठे रहते हैं। यू आर नॉट फ्री टू मूव अराउंड। बस के ट्रैवल में थोड़ा सा है मज़ा भी और एक्साइटमेंट भी, लेकिन वो फिर ज़रूर से ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर थकावट जो है वो हो जाती है, बिकॉज उसमें भी आपकी जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट नहीं है, आपको बैठे या लेटे ही रहना पड़ता है। साथ रहने का शुक्रिया। अभी खाना सर्व होगा। मैंने बुक नहीं कराया हुआ, प्री बुकिंग नहीं की थी मैं होपफुली मैं कैश पेमेंट पर जो है वो खाना भी मंगवाऊँगा, तो वो आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद कराची लैंडिंग जो है वो आपको दिखाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। मेन्यू नया है, मैंने मंगाया था चिकन कोफ्ता विद यखनी पुलाव, लेकिन आया है चिकन ब्लैक पेपर विद यखनी पुलाव। ऑलराइट। और पानी जो है ये है डसानी का, डसानी की बॉटल है। खाने की रहनुमाई करते हैं। खाने के साथ ये मिला है, टूथपिक है, नमक है, ब्लैक पेपर है, एक प्लास्टिक का स्पून है, एक फोक है, एक नाइफ है, और फ्राई जेनर का नैपकिन है। और ये है हमारा चिकन ब्लैक पेपर यखनी पुलाव। अच्छा टेस्ट है, चिकन भी है इसमें और चावल भी, हर चीज़ प्रोपोर्शनेट है। बहुत ऑयली नहीं है, ड्राई भी नहीं है, मिर्चे भी नहीं है, नमक भी ज़्यादा नहीं है। ऑल इन ऑल गुड मील। चाहिए अगर आपको लाइट अपनी एक लाइन नज़र आ जाए, बहुत दूर है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है,
और ये लाइटें जो हैं ये इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया की तरफ से लगाई गई हैं और हम समझ लें कि बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक होकर हम अपने एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन लाइटें जो हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे लगी हुई हैं। अब ये बॉर्डर जो लाइट्स हैं बॉर्डर पे ये मज़ीद थोड़ा सा और नज़दीक आके फिर दूर होके जा रही हैं। तो जहाँ थोड़ा सा नज़दीक आई हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं और बाकी भी ब्राइट हैं, लेकिन दूर हैं शायद इस वजह से कम ब्राइट लग रही हैं। लेकिन ये पोर्शन देखें आप, दैट इज़ लाइटों के उस तरफ जो आपको शायद नज़र नहीं आएंगी, लाइटों से आगे और आगे की तरफ, पीछे की तरफ कुछ लाइटें हैं जो इंडियन कोई शहर होगा या जगह होगी जहाँ लाइटें हैं जो यहाँ तक नज़र आ रही हैं। तो हम वी आर फ्लाइंग पैरेलल टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। मॉडल का नीचे बस गुजर वाले हैं रनवे पर। Leaving the aircraft, please check around your seat for any personal belongings. Take extra care when opening the overhead storage, as articles may have moved during the flight. We wish you a pleasant stay, and we look forward to seeing you on board Fly Jinnah again.